हेलो गाइस। तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, अब तक हमने इंटीग्रेशन के एक सीरीज में 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 इत्मीनान से देखा, बहुत अच्छे से देखा। और मैंने 7.4 में एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की। आप लोगों का प्यार भी मुझे बहुत मिला और मैं इस प्यार का हमेशा ऋणी रहूंगा। इसी क्रम में मैं आज अगली एक्सरसाइज के बारे में चलते हैं, 7.5 के बारे में देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, हालांकि बहुत आसान है। अगर आपने एक बार भी प्यार से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है 7.5। यहां तक बात समझ में आई क्या जी? 7.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें दिया है इंटीग्रेशन, क्या दिया है? x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इंटू डी एक्स। मैं एक क्वेश्चन को दो कॉन्सेप्ट से बताने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा आसान है। तो आप भी मेरी एक छोटी सी बात माने कि आप सेकंड ऑप्शन से करना। पहला ऑप्शन मैं बता तो दे रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आपके काम इतना ज्यादा नहीं आएगा। आप सेकंड ऑप्शन को लगाना, अप्लाई करना और हर क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए, तो पहले मैं पहले ऑप्शन से कर रहा हूं, फिर बाद में करेंगे सेकंड ऑप्शन से। चलिए, इसकी बात करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? अलग अलग तोड़ेंगे। अलग अलग तोड़ने के लिए इंटीग्रेशन a अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब तक मैं a और b की वैल्यू नहीं निकालूंगा तब तक इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए ये जो ऊपर इस बटे के ऊपर की जो संख्या है उसे एच टी लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लिया आपने x, यहाँ पे इसका गुणा इधर कर दीजिए और इसका गुणा इधर कर दीजिए। यहाँ आया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इसका गुणा इधर कर दीजिए b इंटू एक्स प्लस 1। अब इसका अंदर गुणा कर दीजिए इन दोनों का, तो इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। क्या यहां तक बात समझ में आई? हाँ। इसके बाद में देखते हैं। देखिए, इधर भी x है, इधर भी x है और इधर भी x है। तो x के गुणांकों की तुलना करने पर, जब x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो इधर आ जाएगा बेटा a प्लस बी और इधर आ जाएगा 1। इधर तो 1 है तो आप कहेंगे इधर x गुणांक 1 है प्लस इधर x गुणांक b है प्लस बराबर इंटू x यूं रहने दीजिए, बराबर इधर x का गुणांक कितना है? 1 है। x से x कट गई तो बचे ये, इस ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1 मान लीजिए। इसके बाद अचर पदों की तुलना करने पर, इधर अचर पद है नहीं है, इधर अचर पद है, तो आप कहेंगे सर इधर है 2a प्लस b बराबर आ जाएगा इधर 0। यहां से अगर आप निकालेंगे तो b को उधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा 2a बराबर माइनस का b। आप ऐसा भी कर सकते हैं, b बराबर माइनस का 2a, ऐसे भी लिख सकते हैं b बराबर माइनस का 2a। b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब b का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो b की जगह यहां रख दीजिए, तो a प्लस माइनस का 2a बराबर 1। तो माइनस का 2a में से a गया तो माइनस का a बराबर 1। तो a बराबर मिल गया मुझे माइनस का 1। जब a का मान मुझे मिल गया तो मैं इस समीकरण इसमें बात करते हैं। a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर जब a का मान अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, यहां पर बता दीजिए, यहां कर लीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 1 और a का मान है -1, तो -1 प्लस b बराबर 1। इस -1 को उधर ले जाइए तो b बराबर मिलेगा 1 प्लस 1, मतलब b का मान मिल गया 2। आपको a और b के मान मिल गए, आप यहां रख दीजिए, आप यहां रख दीजिए। जब यहां रखेंगे तो इंटीग्रेशन, जब माइनस साइन है तो -1 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस यहां पे b का मान है 2,
2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये मिल गया। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से -1 कॉमन ले लीजिए, जब -1 कॉमन आएगा तो -साइन कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन ले लिए तो dx अपॉन x प्लस 2, ये होता है 1 अपॉन x होता है log x, तो माइनस log x प्लस 1 माइनस वो प्लस यहां से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा log x प्लस 2। यहां पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यहां पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए m log n बराबर होता है log n की पावर m, चूंकि जब आपने प्रॉपर्टी लगा दी तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। अब इस संख्या को आगे लिख ले रहे हैं, ये माइनस की है पीछे लिख ले रहे हैं, इसको आगे लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 सॉरी क्या आएगा, ये 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x प्लस 1, ये आ जाएगा। अब यहां पे एक बार फिर से प्रॉपर्टी लगा दीजिए, चूंकि एक प्रॉपर्टी और लगा दीजिए, क्या होता है log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन n। चलिए इसके बाद थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं। देखिए सवाल थोड़े से बड़े हैं, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़े हैं, नहीं बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े से बड़े हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके बारे में बात करते हैं आगे। अब तो हो ही गया, बस अब क्या करना है, log ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस c। जब इंटीग्रेशन कर ही दिया था यहाँ पे तो प्लस c लगा दीजिए, प्लस c लगा दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे प्लस c, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार जल्दी से रिकैप कराता हूं। आपको दिया था इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको हमने तोड़ दिया a अपॉन x प्लस 1 dx और इनटू इंटीग्रेशन b अपॉन x प्लस 2 इनटू dx। यहाँ पे ऊपर का x का गुणा, ये जो ऊपर वैल्यू जो भी होती है वो यहाँ ले लेते हैं और इनको इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। जब ये आ जाता है तो अब इनका अंदर गुणा कर लेते हैं, x के गुणांकों की, अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के गुणांकों की, x क्यूब है तो x क्यूब के गुणांकों की, इनकी तुलना कर लेते हैं अचर पद की अचर पद से। जब हमने तुलना कर लेते हैं तो इक्वेशन मिलती है यहाँ से, और यहाँ से हम a और b के मान निकाल लेते हैं। a और b के मान निकाले, फिर हमने इसी इक्वेशन में रख दिए जो इक्वेशन हमारे पास सबसे पहले थी। उसमें रखने के बाद में सीधा इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन में फिर हमने 2 प्रॉपर्टी लगाई लॉग की, और दोनों लॉग की प्रॉपर्टी हैं, इन दोनों को लगाने के बाद सीधा आंसर मिल गया। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया है, उसमें भी इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं पहले इसे एक दूसरे तरीके से और कराने की कोशिश करता हूं। इसे एक ही सवाल को एक तरीके से और कराने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद मैं इसी सवाल को कराता हूं। उसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर मैं हर एक सवाल को दूसरे कॉन्सेप्ट से ही कराऊंगा, सारे क्वेश्चनों को, और फिर आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। देखिए आसान तो ये भी है, ऐसा तो है नहीं कि आपको समझ में ना आया हो या कठिन लग रहा हो, नहीं कठिन तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा आसान हो जाए तो और अच्छी बात है। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू dx। इसको मैंने वही सेम प्रोसीजर, इंटीग्रेशन a अपॉन x प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। मुझे फिर से a और b के मान निकालने हैं, और a और b के मान निकालने के लिए ही ये मैं जो दूसरी तरीका बता रहा हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो इसी को अप्लाई करना। जब आपको a और b के मान निकालने हैं तो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने पहले बताया था, बिल्कुल वैसा ही करना है। यहाँ पे x लिखना है, ऊपर जो भी संख्या है वो लिख लेते हैं, इधर a इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ तक तो सेम है, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनको एक एक करके जीरो करते हैं, इनको एक एक करके जीरो करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इनको एक एक करके जीरो करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1 है, जब x प्लस 1 बराबर 0 तो यहाँ से मिलेगा x बराबर -1। अरे ये 1 उधर पहुंच जाएगा तो -1 रख दीजिए। यहाँ पे मिला -1 बराबर, यहाँ पे रखेंगे a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0,
और ये मिल जाएगा 1, तो यहां से -1 बराबर मिलेगा a बराबर मिलेगा -1, a का मान मेरा निकल आया। अगली कंडीशन, जब x बराबर x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर मिलेगा यहाँ पे -2। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। x बराबर मिलेगा -2। अब -2 रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो -2 बराबर यहाँ पे a इंटू -2 प्लस 2 और प्लस b इंटू -2 प्लस 1। यहाँ पे मिला माइनस, ये 0 हो जाएगा आपकी बात, और ये मिलेगा, तो -2 बराबर माइनस का b, और माइनस से माइनस खत्म, तो b का मिल गया, b का मान मिल गया 2। इसके बाद का सेम प्रोसीजर है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात इत्मीनान से समझ में आई होगी। इसके बाद का तो सेम प्रोसीजर है, तो उसे हम फिर से देख लेंगे। चलिए, अब मैं सारे क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा आपको इस एक्सरसाइज में, सब इस कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, क्योंकि ये आसान है, इससे क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। हालांकि कठिन तो वो भी नहीं है, कठिन तो वो भी नहीं है। और इसके बाद तो आगे का प्रोसीजर मैंने अभी बताया है। अब मैं हर एक सवाल बताऊंगा तो आपको वैसे ही मिट जाएगा। आप अगर पढ़ने वाले हैं तो यकीन मानिए कि मैं आपको जब हर सवाल बता रहा हूं और आप हर सवाल को इत्मीनान से धीरे धीरे देख रहे हैं, हर एक वीडियो को देख रहे हैं आप, तो आपका मैथ तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा। मैथ में तो वैसे ही डर खत्म हो जाएगा आपका। मैं मैथ में डर नहीं लगने दूंगा आपको। मैथ की तो छोड़िए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अब मुझे टाइम मिलेगा, अब मिलेगा थोड़ा सा टाइम। अभी थोड़ा सा व्यस्त था मैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूं। चलिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही कह रहा है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अब 1 नहीं है, 2 है। इंटीग्रेशन क्या दिया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकता? इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। मेरा तो प्रोसीजर वही है कि इसके बट्टे के ऊपर वाली संख्या जो भी है यहां लिख लीजिए, 1 है लिख लीजिए, यहां पे कीजिए, इसका गुणा इधर कीजिए, तो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। जब x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर मिलेगा माइनस का 3। x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर मिलेगा माइनस का 3। तो यहां पर रखिए, तो यहां तो अचर पद है, यहां तो x है ही नहीं है, तो रख देंगे 1 बराबर यहां पे a इंटू -3 प्लस b इंटू -3 प्लस 3। आप देखेंगे ये 0 हो जाएगा और ये मिल जाएगा माइनस का 6। तो यहां से a बराबर मिलेगा माइनस का 1/6। a का मान तो मिल गया। आइए b के मान की बात करते हैं। जब x माइनस 3 बराबर 0, अब ये वाला ले लिया, x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां मिलेगा x बराबर 3, x बराबर 3। अब रख दीजिए, फिर से इसकी इक्वेशन में रखिए, तो इधर तो 1 है, इधर तो कोई लेना देना नहीं है, यहां पे रखेंगे a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 3। यहां से मिला मुझे 3 और 3 6 होता है, ये तो फिर से 0 हो गया, ये मिल गया b बराबर मिल गया 1/6। अरे ये गुणा की संख्या है, बटे में आएगी 1/6। जैसे ही मुझे ए और बी के मान मालूम पड़े, तो क्या मैं अब इक्वेशन में रख दूंगा? तो हाँ रख दीजिए। चलिए रखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1/6 कॉमन ले लिया, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1/6 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, इसमें रख दिया। 1/6 इसमें भी था, 1/6 इसमें भी था, दोनों में से कॉमन ले लिया, मैंने बाहर ले लिया। जब इसके मान आएंगे हमारे, तो अब तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन 1/6 पूरे में से कॉमन ले लीजिए और इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 1/6 लॉग मोड एक्स प्लस 3 प्लस 1/6 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस सी। आइए इसको आगे करते हैं। इसको आगे लिख ले रहा हूं, इसको पीछे लिख ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/6 लॉग एक्स माइनस 3 माइनस 1/6 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस सी।
प्रॉपर्टी लगा देता हूं, चूंकि लॉग 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 एम एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम अपॉन एन। यहां लगा दीजिए, 1/6 कॉमन ले रहा हूं, 1/6 कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा लॉग लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्या यहां तक बात समझ में आई है? क्या यहां तक बात समझ में आई है? एक मिनट रुक जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे शोर कर रहे थे तो बस उनको मना करके आया हूं। अब फैमिली में रहता हूं तो थोड़ा बहुत तो शोर होता ही है बच्चों की, लेकिन मैं बहुत जल्दी सेटअप कर लूंगा अलग, परेशान नहीं होइए। बस आप लोगों के थोड़े से प्यार की और आपके लोगों के थोड़े से साथ की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, मैं अभी जल्दी जल्दी करा दूं और आपको समझ में ना आए तो फिर फायदा क्या? फिर आपका पढ़ने का ही क्या मतलब रहा कि हाँ, फिर आपके पढ़ने का ही क्या फायदा रहा जब आपको समझ में ही ना आए तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू dx। देखिए क्वेश्चन तो बेहद आसान दिया है, परेशान होने की आवश्यकता है नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत आसान दिया है। इसको अलग अलग बांटना है, वही सेम प्रोसीजर। क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर, इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन x माइनस 2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन c अपॉन x माइनस 3 इंटू dx। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। वही सेम प्रोसीजर करेंगे। अब क्या करेंगे? इधर की संख्या को इधर लिखेंगे, इधर की लिखेंगे। 3x माइनस 1 बराबर, जब इसका निकालेंगे, मान लीजिए a निकाल रहे हैं तो इन दोनों को लिखेंगे। जिसके नीचे है उसे हटा देंगे, गायब कर देंगे। जिसके नीचे है उसे नहीं लिखेंगे, जिसके नीचे है उसे नहीं लिखेंगे, जिसके नीचे है उसे नहीं लिखेंगे, बाकी के दोनों को लिखेंगे। 3 संख्याओं में ऐसा ही करते हैं, 4 संख्याओं में भी ऐसा ही करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b इंटू, अब इसे छोड़ देंगे, x माइनस 1 और x माइनस 3। अब c प्लस c अपॉन, अब इसको छोड़ देंगे, x माइनस 1 और x माइनस 2। अब वही एक एक करके जीरो करना है। जब जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर मिलेगा 1। जब 1 मिलेगा तो यहां पर रखिए 3 गुणा 1 माइनस 1 बराबर a इंटू 3 वो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 प्लस यहां पे रखेंगे b इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 यहां पे रखेंगे प्लस c इंटू 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2। आप यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे, यहाँ पे जैसे कि आप देख पाएंगे कि 1 माइनस 1 जीरो होता है और जीरो को गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो। 1 माइनस 1 जीरो होता है और एक जीरो का पूरी संख्या में गुणा करेंगे तो ये भी जीरो। हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? a की। यहाँ पे मिलेगी 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2, ये 2 बराबर इसमें से a इंटू 1 माइनस 2 कितना बचा? माइनस का 1 इंटू यहाँ बचा माइनस के 2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये प्लस हो जाएगा। तो 1 दूनी 2, यहाँ पे 2 बराबर 2a और a बराबर मिल जाएगा, यहाँ से a बराबर मिल जाएगा 1। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। मैंने कितना आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन करा दिया। आइए आगे की बात करते हैं। अब जब अगले स्टेप की बात करते हैं, जब x माइनस 2 बराबर 0, जब x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो यहां रखिए 3 इंटू 2 माइनस 1 बराबर यहाँ पे a इंटू 2 माइनस 2 और
2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 प्लस प्लस c इंटू 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2। यहाँ पे भी आप देखेंगे, क्या देखेंगे, 2 माइनस 2 जीरो होता है और ये जीरो का गुणा पूरी संख्या में करेंगे तो ये जीरो, 2 माइनस 2 जीरो होता है और 2 का इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे, जीरो का गुणा करेंगे पूरी संख्या में तो जीरो, तो मुझे तो केवल बी का मान मिलेगा। आइए बी के मान लिखते हैं। 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, आप कहेंगे सर 5 बचा, बराबर यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, मतलब बी इंटू 2 एकम, मतलब 1, यहाँ पे तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे बचा माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस 1 का गुणा करेंगे तो बी का मान मिल जाएगा, बी बराबर मिल जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस का 5 मिल गया। आइए एक मान और निकाल लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, लिख तो यहीं पे लेते हैं, कर आगे लेंगे। जब x माइनस 3 बराबर 0 तो यहां मिलेगा x बराबर माइनस का 3। चलिए जब माइनस का 3 मिलेगा तो यहां रखिए 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 इंटू 3 माइनस 1 बराबर मिलेगा, यहां पे रखिए a इंटू 3 माइनस 2 और 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। मुझे उम्मीद है यहां बात समझ में आई होगी। आप देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 3 जीरो और जीरो का गुणा करेंगे तो ये जीरो मिल जाएगा, 3 माइनस 3 जीरो और ये जीरो का गुणा करेंगे तो ये पूरा जीरो मिल जाएगा। आपको दिमाग नहीं लगाना है इस टेक्निक में, आपको इस टेक्निक में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बचेगा ये। आइए इसको यहां कर लेते हैं, इसको यहां कर लेते हैं, 3 तिया 9, इधर आ जाएगा 9 माइनस 1 बराबर, इधर मिलेगा c इंटू 3 में से 1 गया 2 और 2, 3 में से 2 गया 1, 1, 2 का गुणा करेंगे 1 में, यहां बचा 8 और यहां आया 2 c और c बराबर मिल जाएगा यहां से 4। तो मुझे a का मान मिल गया, b का मान मिल गया और c का मान मिल गया। जैसे ही a b c के मान मिले तो मैं इसी में रख दूंगा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, 1, और इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, हमेशा यही मानना, पहली वाली को 1 मान लेना, समीकरण 2 मान लेना। a b c के मान a b तथा c के मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही 1 में रखेंगे तो यहां मिलेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कितना मिला था 1, मतलब 1 क्या, यहां पे dx लिख देता हूं, dx अपॉन x माइनस 1 प्लस b का मान मिला था माइनस का 5, तो यहां पे जैसे ही माइनस का 5 रखूंगा तो यहां माइनस साइन आ जाएगा, माइनस और 5 कॉमन ले रहा हूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन कितना हो जाएगा, dx अपॉन हो जाएगा कितना, x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3 और c का मान मैंने 4 कॉमन ले लिया यहाँ पे अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा लॉग, लॉग क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 4 लॉग x माइनस 3, यहाँ पे प्लस c, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दिए, चूंकि लॉग a प्लस लॉग b बराबर होता है लॉग a इंटू, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिख देते हैं, a इंटू b, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो लगा दीजिए। मैं इस 4 को m log n की प्रॉपर्टी लगा देता हूं, m log n बराबर होता है log n की पावर m, यहां पे लगा देता हूं तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस, यहां पे भी लगा देता हूं log x माइनस 2 की घात 5 प्लस यहां पे हो जाएगा log x माइनस 3 की घात 4 प्लस c। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, log x माइनस 1 और x माइनस 3 की घात 4 माइनस
लॉग एक्स माइनस 2 की घात 5 प्लस सी। यहां पे फिर से नई प्रॉपर्टी लगा दीजिए, चूंकि लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए अपॉन बी। आपको ये प्रॉपर्टियां दिखानी पड़ेंगी, शो करनी पड़ेंगी, तभी एग्जामिनर मानेगा, तभी मानेगा। आपको बार बार दिखानी पड़ेंगी, हर क्वेश्चन में दिखानी पड़ेंगी। इतने सारे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, वो एक क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो वहां दिखा देना। चलिए, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 की घात 4 अपॉन एक्स माइनस 2 की घात 5 प्लस सी। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। अच्छा, कमेंट तो कर ही नहीं सकते, रिकॉर्डेड क्लास है। कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में तो आया होगा, समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट में पानी पी लूँ, तब चलते हैं।